हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 187 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 187 सीआरपीसी हमें बताता है पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात हो रही है। इसको पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सेक्शन बात किस बारे में करता है। कोई मजिस्ट्रेट हैं, उनके ही जुरिस्डिक्शन में कोई एक ऐसा इंसान रहता है, वो वहाँ का रेजिडेंट है उसी जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे उनका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। और उसी जो रेजिडेंट जो उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में रहता है, उसने उनके जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जा कर के कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। यानी कि वो रहता तो उनके ही जुरिस्डिक्शन में है, रेजिडेंट तो वो उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में है, लेकिन उसने जो ऑफेंस किया वो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर किया। तो ऐसे में क्या मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर है? तो सेक्शन 187 कहता है कि हाँ, बिल्कुल उस मजिस्ट्रेट के पास पावर है। अब वो पावर क्या है? जो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उस जुरिस्डिक्शन के, वो क्या कर सकते हैं? इंक्वायर कर सकते हैं इस तरीके से ऑफेंस को जैसे कि वो ऑफेंस उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में हुआ। हालांकि ये ऑफेंस हुआ कहाँ है? डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में हुआ है, लेकिन वो इंक्वायर ऐसे कर सकते हैं जैसे उनके जुरिस्डिक्शन में हुआ, क्योंकि जिस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है वो उनके जुरिस्डिक्शन में रिसाइड करता है। और वो कंपेल कर सकते हैं कि वो उनके सामने अपेयर हो, या और उससे फिर जब वो उनके सामने अपेयर हो तो वो उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं जिसके पास उस ऑफेंस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है। और उसके अलावा वो मजिस्ट्रेट, अगर वो ऑफेंस डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का नहीं है और वो जो सामने वाला बंदा है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जो अक्यूज्ड है, वो तैयार है बेल लेने के लिए, तो मजिस्ट्रेट जो हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन फिर भी वो सिर्फ इस वजह से उस केस को देख रहे हैं क्योंकि वो बंदा उनके जुरिस्डिक्शन में रिसाइड करता है, तो वो बॉन्ड साइन करा लेंगे विद और विदाउट श्योरिटीज़। ये वाला बॉन्ड हो सकता है। अब ये बॉन्ड क्यों साइन कराया जा रहा है? ताकि जब भी उस मजिस्ट्रेट को ज़रूरत पड़े जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का, वो बंदा वहाँ पर अपेयर हो सके। एक बार फिर से समझते हैं ये वाला सीन हम लोग क्या है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है और बेल लेने के लिए वो इंसान राज़ी है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो उसके जुरिस्डिक्शन के हैं, ठीक है, जिनके पास पावर नहीं है बट he is just trying the case or looking into the case because that person resides in his jurisdiction, वो बॉन्ड ले सकते हैं विद और विदाउट श्योरिटीज़, ठीक है। क्यों बॉन्ड लेंगे? ताकि वो बंदा जो अक्यूज्ड है वो अपेयर हो सके उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का। ये तो हुआ हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है, इसको हम लोग बेराक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, व्हेन देर आर मोर मजिस्ट्रेट देन वन हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। जब एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट हैं जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का, एंड द मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन, और जो मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंडर एक्ट कर रहे हैं वो मजिस्ट्रेट जो कि जिनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को ट्राई करने का, कैन नॉट satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear। वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस मजिस्ट्रेट के पास इसको भेजा जाए। तो ये जो केस है, इट शैल बी रिपोर्टेड टू द हाई कोर्ट। तो इस केस को हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इस सेक्शन में इतना ही था। आई होप आप लोग को ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।